ध्यान रखो, चीजों की नहीं बल्कि व्यक्ति की कीमत होती है। अगर कभी आपको व्यक्ति व चीजों में से किसी एक को चुनना हो तो व्यक्ति को चुनिए, चीजों को नहीं। वस्तुएं तो जड़ हैं, वे तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम नहीं दे सकती, जबकि व्यक्ति प्रेम के बदले प्रेम और घृणा के बदले घृणा दे सकता है। तो यदि तुमको प्रेम चाहिए तो प्रेम देना होगा। ध्यान रखें, प्रेम से ही तुम विकसित होते हो, वस्तुओं से नहीं। धन्यवाद। समांतर श्रेणी भाग 3। nवां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। ये पहला पद है 10, डी निकालना है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। पहला पद है 10, दूसरा पद है 7, 7 में से 10 घटाना है। 7 ऋण 10 क्या हो गया? बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण लगा दिया और 10 में से 7 घटा के 3 आ गया। ठीक है। सूत्र होता है ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मैंने अनवा पद, ए मैंने पहला पद, एन पदों की संख्या और डी मैंने सर्वांतर। ए 30 बराबर हो गया 10 प्लस 30 में से 1 घटा के 29 आ गया। 29 गुणा ऋण 3 तो ये 10 हो गया। ये प्लस साइन है, ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस का माइनस हो गया और इसको गुणा करना। 3 नंबर 27, 3 दूना 6 और 2 8। 10 ऋण 87, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो उत्तर में ऋण लगा देना है। तो ऋण 77, 87 में से 10 गया 77। जैसे ये सवाल हमने हल किया उसी तरह 1, 2, 3, 4 इन सवालों को भी हल करना है। बस ऐसे ही मान रखते जाना। ये -3 क्यों होगा और ये +3 क्यों होगा? इसके लिए ये जो बड़ी संख्या का चिन्ह देखना है। बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर धन है तो ये धन आ गया 3। 10 में से 7 घटा के 3 आ गया। 7 ऋण 10, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण हो गया तो यहाँ पर ये ऋण लगाना पड़ा। 7 ऋण 10 बराबर ऋण लगा दिया, 10 में से 7 घटा के 3। घटता हमेशा बड़ी संख्या में से छोटे को ही घटाना। चिन्हों का ध्यान रखना है। अगला है 29 गुणा ऋण 3 है। ये कैसे होगा गुणा का चिन्ह? जिसमें कोई चिन्ह हो ब्रैकेट के बीच में, अगली संख्या आ गई तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाना है। तो ये हो गया प्लस 29 का साइन और ये -3 का साइन, तो प्लस इंटू माइनस का माइनस। तो 29 गुणा ऋण 3, धन गुणा ऋण का ऋण और 3 नंबर 27, 3 दूना 6 और 2 8। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी है 7, 13, 19, 205 में कितने पद हैं? इसमें पहला पद है 7 और डी सर्वांतर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद 13 ऋण 7 बराबर 6। अंतिम पद ए एन बराबर 205। सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर है 205, ए बराबर 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 6 हो गया। अगले स्टेप में आएगा 205 बराबर 7 प्लस 6 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा 6 इंटू एन, 6n और माइनस 6 कम 6, ये हो गया। इसके बाद यहाँ ये 205 बराबर ये 7 में से 6 घटा के 1 आ गया, 1 प्लस 6n। तो आगे हो जाएगा जो 1 है इसका हमने पक्षांतर करना है। पक्षांतर का मतलब इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है, 205 की तरफ। तो 205 ये हो जाएगा -1, अभी प्लस है, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये हो जाएगा -1 बराबर 6n। तो जो 6n बराबर है 205 में से 1 कम हो गया 204,
204। तो n बराबर हो जाएगा 204/6। ये जो 6 है इसका हमने पक्षांतर करना है, अंग्रेजी में बोले तो ट्रांसपोजिंग करना है इसका, ठीक है। तो ये बटे में चला जाता है, जो गुणा होता है वो हर में चला जाता है। तो 6 का भाग 204 में देंगे, 6 तियां 18, 3 आया भागफल में, और ये बचा 2 और 4 24 हो गया है। तो 6 चकू 24, n बराबर हो गया 34। तो पदों की संख्या हो गई 34। ये प्रश्न दे रखे हैं 18, 15, 12, 13, लास्ट में 47 में कितने पद हैं। प्रश्न 3, 4 और 5, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। इसमें हमें ये ध्यान रखना है 2 अंकों वाली संख्याएं कौन हैं, 10 से शुरू होकर के और 99 तक 2 अंकों की संख्या होती है। उसमें हमने जिनमें 3 का भाग चला जाता है उन संख्याओं को देखना है। तो इसके लिए हमें 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये तो छोड़ देना है। जब 10 से 2 अंक होता है तो 12 होता है। सबसे पहले 3 चौको 12, अब 12 में 3 जोड़ो 15, 12, 15, 18, ये हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी। और अंतिम पद हो जाएगा 99, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 99 में भाग। तो वहाँ पर हो जाएगा लास्ट में 99 और इधर 12, 15, 18 हो जाएगा इसके लिए। तब इसको तुम इस तरह से हल कर देना, ठीक है। ये n-1 ब्रैकेट के बाहर 6, ये कैसे होता है, 6 इंटू n, इसका मल्टीप्लाई n के साथ, इसका गुणा n के साथ, और तब ये चिन्ह है ऋण, ये ऋण लगा दिया। 6 का गुणा 1 से करना है, 6 गुणा 1। ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर होता है ये दोनों संख्याओं के साथ सम्मिलित होता है। तो 6n हो गया, 6 1 हो गया, तो 6 कम 6, 6n-6, ठीक है। 204/6, ये 34 कैसे हो गया, ये भाग देके 6 का भाग 204 में देना है। 6 तियां 18, ये है 0, यहाँ से दहाई ली 10, 10 में से 8 कम करके 2 हो गया, ठीक है। ये आया उतारा इसको नीचे, 24 हो गया। अब 6 का पाड़ा 6 चकू 24, 4 बार पूरा हो गया। तो ये जो 34 है ये भागफल हो गया, ये आ गया, ठीक है। पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1, 2, 7, 12, 10 पदों तक का योग ज्ञात करें। a बराबर 2, d बराबर 7 ऋण 2, 7 ऋण 2 मैंने 7 में से 2 कम करा 5 हो गया। n बराबर 10, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में मान रखे हमने 10/2, 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू डी की जगह 5 है। इसको ये 2 पंजे 10, 5 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 10 में से 1 कम हो गया 9, 9 गुणा 5 हो गया, 5 फिर लिया 4 धन 9 पंजे 45, 45 और 4 को जोड़ के 49 हो गया। 49 को 5 से गुणा करो, 5 9 45, 5 चौको 20 और 4 24। तो n पदों का योगफल कितना हो गया, 245। इन प्रश्नों को हल करने तुमने 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, 1, 3, 5, 7, इस तरह से आगे लिखते हैं, और लास्ट में 49, ठीक है। ये है इनकी, और फिर उसको इस तरह से हल करना। ये पहले इसको पदों के रूप में इस तरह से लिख देना, तब उसको हल करना। धन पूर्णांक संख्या क्या होगी, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, आगे धन धन लगाते गए, प्लस का साइन लगा। विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, इनमें 2 2 जोड़ते जाओ, ये इस तरह से आगे बढ़ते जाए। इस तरह से आज हमने सीखा पदों की संख्या ज्ञात करना, पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है।